सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जो लिंक है, ठीक है, जेएसपी यूजर मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉग का, ये लिंक पे जाना है। वहां पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या। तो सबसे पहले आपके सिस्टम पे गिट बैश इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये टर्मिनल के थ्रू ही ये सारी चीजें करनी है। सो इट इज सेइंग साइन अप एंड सिलेक्ट जावा एज अ प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं साइन अप कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड डाउनलोड हीरो को CLI फ्रॉम दिस साइट। तो वो डाउनलोडिंग के लिए भी रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। हीरो को CLI मतलब वो कमांड लाइन इंटरफेस देता है, जिसके थ्रू हम हीरो को सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम फाइल एफटीपी फाइल जिला से यूज करते हैं, सिमिलर वे में। ठीक है, तो हीरो को CLI का विंडोज का जो वर्जन होगा, 64 बिट है मेरे सिस्टम में, तो मैं वो डाउनलोडिंग के लिए रख देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर साइन अप के लिए भी जो पूछा है वो चीज कर लेते हैं, फॉर्मेलिटीज। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोड इनसाइड। ठीक है, फर्स्ट नेम कोड इनसाइड insideacademy@gmail.com, कंपनी नेम CI। ठीक है, आपके केस में भी अगर कंपनी नेम पूछेगा तो CIA डाल दो, और यहाँ पे स्टूडेंट डाल दो। ठीक है, कंट्री ओरिजिन इंडिया, एंड लैंग्वेज में आप प्राइमरी लैंग्वेज आपको जावा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया कि हाँ, तो प्राइमरी लैंग्वेज जावा सिलेक्ट करना है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट, सिंपली कैप्चा जो है साइड बाय साइड आपका हीरो को वहाँ डाउनलोड होता है। तो वन टाइम प्रोसेस जो है इसको सेंडिंग कर देते हैं। फाइन, सो इट इज सेइंग कि if codeinsideacademy@gmail.com is not your email address, please go back and enter the correct one, otherwise उस पे वेरिफिकेशन मेल आ गया होगा। ठीक है, सो हमारे जीमेल पे जाते हैं, जीमेल पे जाते हैं एंड चेक करते हैं हीरो को का कोई ईमेल आया है क्या, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, हीरो को का एक कंफर्मेशन के लिए मेल आया है। कंफर्मेशन होने के बाद वो हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट पेज पे लेकर जाएगा। इसका रैम वगैरह थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि ये स्टूडेंट पर्पस के लिए हीरो को प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज अ सेल्स फोर्स जो कंपनी है ना, उसका प्रोडक्ट है ये एक्चुअली हीरो को। तो वो स्टूडेंट के लिए ऐसा एक्टिव करके दे देता है। 1 महीने तक अगर आपने यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं हम, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की वो एंटर करके इट जस्ट लोड। सो सेट पासवर्ड एंड लॉगिन। Okay, click here to proceed. A new account for Code and Academy Gmail is set up. Click here. And हीरो को भी साइड बाय साइड हम इंस्टॉलेशन के लिए डाल देते हैं CLI। यूजर नेम पासवर्ड है वो एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंड फाइनली कंटिन्यू। सॉरी आई डिड नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस, ये लेटर कर देते हैं। हमारा जो CLI उसको भी
इंस्टॉलेशन के लिए रखते हैं। सो हीरो को ही स्टार्टिंग एच और के ऐसा सिंबल दिया है हीरो। ठीक है, साइड बाय साइड हम एक काम और करते थे। जो हमारा वॉर फाइल है जो कल हमने क्रिएट किया था कंट्रोल एक्स, उसको एक फोल्डर में रख देते थे क्योंकि हम मल्टीपल वॉर फाइल बनाने वाले, उसको एक फोल्डर में रख देते हैं, वॉर्स वॉर्स नाम के फोल्डर में। ठीक है, इंस्टॉलेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है। हीरो को पे हमारा सारा चीज यहाँ पर दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लेते, टर्म्स एंड कंडीशन। एंड हीरो को पे जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, मतलब डिप्लॉय करना है जो भी प्रोजेक्ट, उसको वो ऐप कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐप करेंगे हम लोग, और वो यूनिक ऐप होना चाहिए क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इन्फिनिटी फ्री पे आपका ऐप नेम डॉट ग्रेट साइट डॉट नेट ऐसा आता है, ठीक है, सब डोमेन के साथ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको यूनिक ऐप नेम देना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ CIA ऐप। ठीक है, CIA ऐप इज नॉट अवेलेबल, मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक्स टाइम। ठीक है, एक्सडाइन इज अवेलेबल, तो एक्सडाइन डॉट हीरो को ऐप डॉट कॉम ऐसा कोई तो भी एक URL बनेगा। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना, जो भी नेम अवेलेबल रहेगा वो नेम से फिर आपका ऐप क्रिएट हो जाएगा। मैं फिलहाल चूज अ रीजन US ही रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। US के साथ साथ आप यहाँ पे यूरोप रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग यूरोप US। साइड बाय साइड आपका यहाँ पर CLI भी इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो उसको इंस्टॉलेशन करने देते हैं। एंड जैसे आप नया गिट का सेटअप करते हैं तब वहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन वो लिख के आते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आए हैं। डिप्लॉयमेंट मेथड हीरो को से कैसे करना है, हीरो डिप्लॉय यूजिंग हीरो को गिट। ठीक है, तो हीरो को गिट से ही हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा वॉर एप्लीकेशन। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, वो वॉर को डिप्लॉय करना है, जैसा कल हमने किया था हमारे जैम के टॉमकेट में, देखो पेस्ट कर दिया था वॉर फाइल। ठीक है, वैसे ही इस जो वॉर फाइल को है हमें हीरो को भेजना है। ठीक है, तो वो चीज हम ट्राई करेंगे, और ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वंस यू डाउनलोड यू नीड टू जस्ट मतलब जैसे ही आपका CLI डाउनलोड हो जाता है, आपको हीरो को प्लगइन्स कोलन इंस्टॉल जावा ये वाला कमांड रन करना है। ठीक है, टर्मिनल से। सो सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं कंप्लीट, एंड देन वी विल रन दिस कमांड। और यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद हीरो को ऐप हमने एक्सडाइन नाम से बनाया था। ठीक है, एक्सडाइन डॉट हीरो ऐप डॉट कॉम। ठीक है, तो एक्सडाइन में फिलहाल कुछ नहीं है, तो शायद वो हीरो को का डिफॉल्ट पेज शो करेगा हमें। हीरो को का सेटअप भी, हाँ। सो अभी हीरो को एक्सडाइन में हमने कुछ भी डिप्लॉय नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि वेलकम टू योर न्यू ऐप, रेफर द डॉक्यूमेंटेशन इफ यू नीड हेल्प फॉर डिप्लॉय। तो डिप्लॉय का हमने तो एक सेपरेटली डॉक्यूमेंट बना के रखा है, हम इसी को फॉलो करेंगे। 3 ही कमांड्स हैं, आपको सिर्फ वॉर फाइल एक्सपोर्ट करनी है जो आप इक्लिप्स से करते हो, उसके बाद हीरो को प्लगइन इंस्टॉल करना है जावा वाला, ये भी वन टाइम प्रोसेस है हीरो को इंस्टॉल। फिर जो रिपीट स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी वो करनी है, हीरो को लॉगिन, मतलब आपको CLI से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन जो भी वॉर फाइल है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं वंस। ठीक है, ये कंप्लीटेड हो गया। इसके बाद हमें करना है हीरो को प्लगइन्स जावा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टरी है वॉर फाइल्स, यहाँ पर गिट बैश ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, गिट बैश नहीं है तो टर्मिनल पे ही ओपन कर लेते हैं।
हीरो को प्लगइन्स इंस्टॉल जावा, क्योंकि हीरो को CLI हमने इंस्टॉल कर लिया तो इट शुड नॉट गिव अस एन एरर, एनी एरर, अदरवाइज हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट बैश के साथ। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉलेशन तो हो रहा है, हीरो को अवेलेबल है, एनवायरमेंट पाथ में वो सेट हो गया होगा इसलिए हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने वार्स फोल्डर से उसको इंस्टॉल जावा किया तो भी वो इंस्टॉल हो रहा है। सो 4 पैकेजेस इट इज सेइंग, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट दोस 4 पैकेजेस टू बी इंस्टॉल्ड। और सेकंडली हम लोग देखेंगे हीरो को लॉगिन। ठीक है, हम टर्मिनल से ही लॉगिन करके देखेंगे। एंड आपका फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड मतलब आपका ऐप यहाँ पर शो करेगा, जब भी आप डिप्लॉय कर दोगे वॉलपेपर तो यहाँ पे आपका ऐप शो करेगा, जो कल हम टॉमकैट में रन करके देखेंगे। और यहाँ पे सिर्फ जावा ऐप रहेगा एज ऑफ नाउ, आपका जावा का जो एडवांस जावा का एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, वो यहाँ पर रहेगा। डेटाबेस आपको इन्फिनिटी फ्री पर ही बनाना है। ठीक है, डेटाबेस कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी फ्री पर, और इन्फिनिटी फ्री से कनेक्ट करना है। ठीक है, किसके थ्रू, जावा के थ्रू, JDBC MySQL कनेक्शन है, तो वो देखो होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और पोर्ट नंबर, ये 4 चीजें डालनी पड़ती है। तो होस्ट नेम वहां पे तुम्हारा इन्फिनिटी फ्री का डालना पड़ेगा इन दैट केस। ओके, तो तुमने होस्ट नेम इन्फिनिटी फ्री का डाला तो हीरो को इन्फिनिटी फ्री से डेटाबेस लेकर आएगा। ठीक है, और जो जावा की फाइल्स है वो सारे हीरो को पे रहेगा। इन्फिनिटी फ्री पे जावा एप्लीकेशन रन नहीं होती है, इसलिए हमें हीरो को यूज करना पड़ रहा है जस्ट टू रन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, दैट इज फॉर फ्री। In future we will provide you other servers as well, droplet का सर्वर प्रोवाइड कर देंगे, but just for practice purpose you can just play with this। ठीक है, चलो जावा के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। अभी मैं हीरो को लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के वक्त ये ब्राउजर पे जाएगा। ठीक है, ये हिट करेगा ब्राउजर को, और ब्राउजर पे हमने देखो यूजर नेम पासवर्ड सेट किया था, अभी हमारा यूजर नेम जीमेल वाला रहेगा, एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया वो। ठीक है, प्रेस एनी की टू ओपन अप द ब्राउजर टू लॉग इन और क्यू टू एग्जिट। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये ब्राउजर को लॉग इन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, ब्राउजर इसने उसी ने ओपन करके दे दिया, एंड हमारा दूसरी जगह पे लॉगिन चल रहा है, मतलब ऑलरेडी लॉगिन है हीरो को पे। सो इट इज सेइंग लॉग्ड इन, एंड आल्सो विद द मैसेज यू कैन क्लोज दिस पेज एंड रिटर्न टू योर CLI, इट शुड नाउ बी लॉग्ड इन। ठीक है, सो इट इज सेइंग कि लॉग्ड इन हो गया है। ओके, लॉग्ड इन एज जो भी जीमेल का आईडी दिया था उसके थ्रू वो लॉगिन। फाइनली व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर हमारी लॉगिन के बाद वाली इंस्ट्रक्शन क्या है, हीरो को वॉर डिप्लॉय एंड पाथ टू द वॉर फाइल, देन हाइफन हाइफन ऐप, और ऐप का नाम जो भी आपने ऐप का नाम दिया था, न्यू, देखो न्यू ऐप क्रिएट करते वक्त हमने एक्सटाइन नाम दिया था। ठीक है, तो वही नाम हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा वॉर फाइल वॉर्स फोल्डर में ही है, तो हम सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ वॉर फाइल का नाम दे देंगे, क्या है, CIA डोमेन प्रोजेक्ट डॉट वॉर, और मेरे ऐप का नाम क्या था, एक्स है। ठीक है, तो इसको एंटर करते हैं, लेट इट डिप्लॉय दैट वॉर फाइल ऑन हीरो को सर्वर। ठीक है, ये बैकग्राउंड में जैसे आप गिट पुश ओरिजिन मास्टर करते हो उसी तरह ये पुश हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अपलोडिंग इट विल शो सम इंस्ट्रक्शंस कि क्या क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, उसको वो जिप करेगा, उसका कॉम्प्रेस वर्जन डाल के फिर वहां पे पुश करेगा, क्योंकि कभी कभी बड़ी फाइल होती है ना, तो वो जिप वगैरह करके तो सारी चीजें पुश कर रहा है हीरो को सर्वर। वंस यू स्टार्ट डिप्लॉइंग द ऐप, ठीक है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस वहां पे शो करेगा, एंड इट ट्राई टू क्रिएट सम रिक्वायर्ड फोल्डर्स एंड फाइल्स फॉर द डिप्लॉयमेंट। ओके, और एक बार वो अपलोड हो गया तो आपको यहाँ पर अपलोड होने के बाद वो URL भी शो करेगा। ठीक है, यहीं पर URL भी शो करेगा डिप्लॉय करने के बाद कि किस पर्टिकुलर URL पे आप एक्सेस कर सकते हो आपका एप्लीकेशन।
लोडिंग बिल्ड सक्सेस, डिप्लॉइंग ओके, हीरो को डिप्लॉय, कंप्रेसिंग, वहां पे जेडीके 1.8 है शायद हीरो को पे अभी भी स्टेबल वर्जन सर्वर के लिए फिलहाल यही आ रहा है कि हो गया डिप्लॉय, ठीक है। तुम ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ, डिप्लॉय नहीं। The process cannot access the file because it is being used by another process. Okay, वो मल्टीपल चल रहा था ना, इससे पहले भी हम लोग डिप्लॉय करने का देख रहे थे, तो शायद वहां के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। सी कंटेंट पे चेंज, हाँ ठीक है, चलो डिप्लॉय हो गया गाइस।